एक और कोलैटरल डैमेज की स्थिति पैदा हो रही है या हो गई है, वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख देती हूं। बीजेपी विधायक केतकी सिंह है, अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी ने बयान दिया। केतकी सिंह की बेटी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो जारी करके खुली चेतावनी दी। ये चेतावनी तब आई जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर दिए गए केतकी सिंह के बयान को लेकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया था। केतकी सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव सरकारी टोटियों का हिसाब दे, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और वो सड़क पर आ गए। इस पर अब केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठाएंगे तो मां उन लोगों को बीच से चीर देंगी। चीर फाड़ जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ। क्या कहा गया वो बयान भी आप सुन लीजिए। घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। एक 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है, उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। दर्ज करानी, ये कोई बात नहीं होती है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था कि आप उसके पास गए थे। कहते हैं कि देख लो ये टेलर है, अभी हम सरकार में नहीं हैं, अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो तुम्हारे घर की बेटियों की सुरक्षा तक हम नहीं अभी भेद रहे हैं। जब मेरे जैसे, आप ये बताइए, मेरे पास गार्ड हैं, मेरी सरकार है, मेरे महाराज जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ मेरा है, मेरी बच्ची सहम के घर बैठी हुई है, स्कूल नहीं गई। मैं मीडिया से कहना चाहूंगी कि इस बात को सोचना पड़ेगा, समाज तक पहुंचाना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरी बेटी स्कूल नहीं गई, और कल भी जाएगी कि नहीं, और एक हफ्ते जाएगी कि नहीं, इसका कोई पता नहीं है। तो आने वाले समय में अगर ये शासन सत्ता में बैठ गए तो उसके बाद मेरी बेटी क्या होगा? मुझे तो लगता है उसके बाद उसकी शादी कराने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं उसकी शादी करा दूं। एक बेटी मेरी कर रही है MBBS, वो मुझे फ़ोन की थी, मम्मी मैं तो पेपर देने जाऊं ना। इतना डर का माहौल मेरी बच्चियों में हुआ है। किस लिए भाई? मैंने सीधे आपसे लड़ा। मैं आपके घर की, आपकी बेटी का मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उनकी पत्नी भी, अखिलेश यादव जी की श्रीमती भी नेता हैं, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि महिला को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मुझसे लड़ते ना तो इनके तो DNA में ये है, और मैं इनको सिखाऊंगी, बढ़िया से सिखाऊंगी। देखिए, किसी भी माँ का नाराज होना बहुत जायज है, खासतौर पर जब वो घर पे नहीं हो, बच्ची हो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो, और फिर वहां पर इतना हंगामा खड़ा हो जाए, तो ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा प्रश्न क्यों है? ये भी तो भाई इनकी सरकारें खुद ही कह रही हैं। देखिए, बात ये है कि उन्होंने जो बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर के, पहली बात तो इतना झूठा प्रचार किया गया अखिलेश यादव को लेकर, टोटी चोर के रूप में उनको, एक पूर्व मुख्यमंत्री की टोटी ले जाएंगे, और उसको एक नैरेटिव बना दिया गया। अब केतकी सिंह जी जिम्मेदार मंत्री रही हैं पहले, वो भाजपा सरकार में, योगी सरकार में ही, और विधायक हैं, उनको मतलब थोड़ा सा बयान देने के पहले खुद सोचना चाहिए था। चलिए, उन्होंने बयान दे दिया। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जब उनकी बच्ची घर में अकेले, तो जाकर इस तरह प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। उनको अपना, उनको अपना गुस्सा या नाराजगी बीजेपी पार्टी का कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते, या केतकी सिंह जी जब आ जाती तो उनका कार्यालय वहां प्रदर्शन करते, अगर प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन उनको पता कर लेना चाहिए, घर में अकेली बेटी है, जाके प्रदर्शन करना ये नहीं। तो दोनों तरफ से ये गलती है। केतकी सिंह जी को भी बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान जिसका कोई आधार नहीं है वो न दें। और अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इतनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। उनके ऊपर पहले से ही इस जो है उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि महिलाओं को लेकर के उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप जो है बीजेपी लगाती रही है। ऐसे में उनको फिर मौका आप क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से अतिवाद है, और ये भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक चीज हो रही है। लेकिन
आधार के साथ कौन सा पॉलिटिकल आरोप लगता है? बिना आधार के तो कितने सारे नहीं, संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदल गया? आरोप ही था, एक नैरेटिव था। नहीं, व्यक्तिगत आरोप लगाना अलग चीज है। संविधान बदलना या वो व्यक्तिगत की अखिलेश यादव टोटी चोर हैं, ये तो मतलब अपमानजनक आरोप है ना किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। वो भी एक वोट चोर एक राजनीतिक आरोप है। टोटी चोर एक मतलब वो टोटी चुरा ले गए, ये बाकायदा नैरेटिव बनाया गया था भाई जब उन्होंने मकान खाली किया था वो, अब पूरा उसका प्रचार किया गया तो उसको जस्टिफाई करेंगे आप बिना किसी आधार के। एक जेई ने कह दिया जाके, किसी ने कुछ कह दिया, तो मतलब कम से कम इतना तो जिम्मेदारी ये मतलब राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का स्तर आप उन पर राजनीतिक आरोप लगाएं, उनकी पार्टी पर लगाएं, उनके ऊपर लगाएं, उनके बाकी जो राजनीतिक आरोप लगते लगाइए, लेकिन इस तरह का आरोप। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की ये गलती है कि जब उनकी बेटी अकेले घर में है तब प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और प्रदर्शन करना है तो उनके दफ्तर के बाहर करें, बीजेपी पार्टी कार्यालय के बाहर करें, जहां और तरीका जो प्रदर्शन करता है वैसे करें। और वैसे भी जिन परिवार का कोई सदस्य अगर उसका राजनीति से लेना देना नहीं है, तो राजनीतिक मसलों में बच्चों को घसीटना, चाहे वो बिहार का आप गाली कांड आप कह लीजिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपशब्द कह दिए गए, यहां पर विभावरी सिंह घर पर अकेली थी तब वहां पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया गया। क्यों घर वालों को घसीटना? राजनीति में मुद्दे कम नहीं है, जमकर राजनीति करिए लेकिन घर वालों को बख्श दीजिए।